नाउ लेट अस सी द मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स के क्या क्या मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड लोन। ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे आर रीपेबल बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब डिबेंचर्स क्या है, ये सिक्योर्ड लोन है। मान लीजिए कंपनी बंद होने वाला है, तो हम लोग कंपनी बंद होता है तो पहले देंगे डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेंगे और फिर इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर्स का पेमेंट हमेशा लास्ट में होता है। द डिबेंचर होल्डर्स गेट अ शॉर्ट रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उनको जो इंटरेस्ट है, जो रिटर्न है, वो मिलेगा ही। इशू ऑफ डिबेंचर enables the company to provide high return of equity shareholders when the earning of the companies are good. This is called trading on equity. अब देखिए, जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं, कौन कंपनी इशू करता है, तो उससे क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको हाई रिटर्न मिलता है। कब? जब कंपनी का रिटर्न्स, कंपनी का अर्निंग्स बहुत अच्छा है। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। Debenture holders have no right either to vote or to take part in the management of the company. So by issuing debenture, the company raises the additional capital without diluting the control over its management. अब देखिए, जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनका कंपनी के मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं होता है, वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो उसको एडिशनल कैपिटल मिलता है और उसका जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो उसी के हाथ में रहता है। जो कंट्रोल है वो डिबेंचर होल्डर्स के हाथ में नहीं जाता है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड इज चार्ज टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी दस सेव्स इनकम टैक्स। अब देखिए, डिबेंचर्स जो होता है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये कंपनी का खर्च है, तो ये प्रॉफिट से माइनस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का इनकम टैक्स बचता है।